भारत भूमि के उत्तरी हिस्से में स्थित है। हिमालय की चोटियों से घिरा देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विख्यात इस प्रांत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है पवित्र नगरी हरिद्वार। हरिद्वार यानी भगवान विष्णु का द्वार। हरिद्वार अथवा चंद्रमौली भगवान शिव का स्थान। ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार में हमेशा त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास रहता है। ये गंगा द्वार भी है। यहाँ माँ गंगा पहाड़ से उतरकर धरती पर चरण रखती हैं और कोटि कोटि जन का उद्धार करने के लिए गंगा सागर की ओर प्रस्थान करती हैं। यहाँ कभी अमृत कलश छलका था, जिसका पान करने के लिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। मान्यता है यहाँ माँ गंगा में स्नान करने के लिए उतर आए थे सभी देवगण। तभी से सहस्त्रों आस्थावान लोगों का निरंतर प्रवाह यहाँ जारी है। चार धाम यात्रा की शुरुआत भी यहीं से होती है। यदि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। हरिद्वार के अतिरिक्त मायापुरी और पंचपुरी के नाम से विख्यात इस पावन नगरी के बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं। इस पावन नगरी में अनेक मठ मंदिर तो हैं, परंतु यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र माँ गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी घाट है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हरि का पांव। सनातन मान्यताओं में ऐसा विश्वास है कि हरि विष्णु स्वयं यहाँ पधारे थे और आज भी उनके पदचिन्ह यहाँ मौजूद हैं। भोर का नजारा अत्यंत सुंदर और रंभिक होता है। सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरण कलकल बहती माँ गंगा की धारा पर पड़ती है, तब यह दृश्य अद्भुत एवं अविस्मरणीय होता है। सहस्त्रों लोग जीवनदायिनी माँ गंगा में जब आस्था की डुबकी लगाते हैं, तब ये नजारा भाव विभोर करने वाला होता है। अनेक लोग यहाँ ध्यान लगाते हुए परमपिता परमेश्वर में रम जाते हैं। अनेक श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव को समर्पित योग करते हुए घाट पर देखे जा सकते हैं। इसी पवित्र घाट से श्रद्धालु अपने छोटे बड़े पात्रों में पवित्र गंगा जल भरकर अपने घरों में ले जाते हैं, ताकि घरों में होने वाले पूजा पाठ और कर्म कांडों को पवित्रता से संपन्न कर सकें। यहीं पर सनातनी आस्थावान हिंदू अपने पूर्वजों और मृत व्यक्ति के आत्मा की शांति के लिए मोक्षदायिनी गंगा में अस्थियों का विसर्जन करते हैं और पूजा पाठ कर दान पुण्य कर पिंडदान संपन्न करते हैं। फिर होती है संध्या बेला की शुरुआत और आरंभ होता है भव्य गंगा आरती, जिसमें गाए जाने वाले जीवनदायिनी माँ गंगा को समर्पित अनेकों वैदिक मंत्र। मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय। दिव्य दियों और मशालों की रोशनी में हर की पौड़ी घाट जगमगा उठता है। भक्तों के मुखमंडल पर सुख चैन की अनुभूति आप साफ साफ देख सकते हैं। अनेकों श्रद्धालु मंत्रों और घंटियों से उठने वाली सुरीली धुन से भाव विभोर हो जाते हैं। माँ गंगा की आरती की शुरुआत
सबसे पहले यहीं से हुई। आप जब भी हरिद्वार आएं तो इस आरती में अवश्य भाग लें और पुण्य का भागीदार बने। त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महा। हर की पौड़ी का वर्तमान घाट आप जिस रूप में देख रहे हैं, इसको सजाने संवारने का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से यहाँ के घाट विकसित हुए। हरिद्वार भारतीय जनमानस में सबसे पवित्र धर्म स्थल के रूप में कैसे स्थापित हुआ, इसके पीछे एक अत्यंत रुचिकर पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। जब राक्षस और देवता मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से अनेकों प्रकार की वस्तुएं एवं रत्न निकले। इसी मंथन के क्रम में अमृत का कलश भी निकला। अमृत कलश निकलने के बाद देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष होने लगा। दोनों देवता और राक्षस अमृत पान कर अमर हो जाना चाहते थे, परंतु देवता उसे राक्षसों से दूर रखना चाहते थे। इस क्रम में देवता उसे लेकर वहां से भागे। इसी भाग दौड़ में अमृत की कुछ बूंद छलककर धरती पर 4 जगहों पर गिरी, जिसकी पहली बूंद हरिद्वार, दूसरी बूंद प्रयागराज के संगम घाट पर, तीसरी बूंद उज्जैन के शिप्रा नदी घाट पर और चौथी बूंद नासिक स्थित गोदावरी नदी के पंचवटी घाट पर गिरी। इसलिए हरिद्वार में हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्षों में महाकुंभ में अमृत पान करने के लिए श्रद्धालु एकत्र होते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। यूं तो इंसानों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आदम हवा या यूं कहें मन्नू शारदा की इस भीड़ ने लगभग 700 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। न जाने इस सफर में कितने आए और कितने गए। परंतु हरिद्वार आए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड कितना मुश्किल होगा, एक बार सोच कर देखिए। परंतु यह कार्य यहाँ बाखूबी होता है। इतना ही नहीं, आपके साथ साथ आपकी 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड भी यहाँ मिल जाएगा। 1888 का है, ये 1888 लिखा हुआ। ये कुछ ही कम, अब 2081 चल रहा, 7 साल कम 200 ही हो गया। ये कागज और भी 100-200 साल कहीं नहीं जाता। इस अनोखे कार्य को करते हैं यहाँ के ब्राह्मण पुरोहित, जिन्हें पंडा भी कहा जाता है। सदियों से हिंदू धर्म के लोग इस धार्मिक जगह की यात्रा पर आते हैं और किसी अपने के गुजर जाने के बाद उनकी अस्थियां विसर्जन करते हैं। यहाँ वो ब्राह्मण पुरोहितों से मिलकर अपने परिवार की सूची दर्ज कराते हैं, जिसमें वो परिवार के गुजरे हुए सदस्यों के बारे में बताते हैं और नए जन्म हुए सदस्य के बारे में भी बताते हैं। इस तरह हर पीढ़ी के लोग यह कार्य करते हैं, जिसके कारण इन पंडों के पास आपके अनेकों पीढ़ियों का खानदानी रिकॉर्ड इनके पास मौजूद होता है। 40 साल तो हमको ही हो गए। हम सन 82 से 83 से चल रहे हैं इसी में, जिसमें इस रिकॉर्ड को दर्ज किया जाता है, उसे कहते हैं बही। यह अद्भुत कार्य हमारे पुरोहित करते कैसे हैं? जब आप इनके पास जाएंगे तो वो आपके गोत्र, गांव और राज्य व जिला के ब्यौरा के आधार पर आपके परिवार से सैकड़ों वर्षों में कौन कौन यहाँ आया था बता देंगे। तो ये भी विक्रमी संवत 1988 का है, अब 2081 चल रहा, तो यही करीब 100 साल के करीब। ये उससे पुराने, ये सब 1867 विक्रमी संवत 1867, अब 2081 चल रहा। अब ये सब लोग 200 साल से भी ऊपर हो गया।
1800, फिर 1900, फिर 2000। अब 2081 है, 1867 का। तो 200 साल तक का रिकॉर्ड तो इसमें अपने इधर रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, ये सब 200 साल तक का मिलेगा। बाराबंकी में आपकी तहसील फतेहपुर है, हैदरगढ़ है, रामसनेही घाट है। इस तरह आप अपने पूर्वजों से रूबरू हो सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। हरिद्वार की इस अनोखी बही परंपरा को कानूनी दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि कई मुकदमों में यहाँ के पारिवारिक रिकॉर्ड को अदालत ने सबूत के रूप में मान्यता दिया है। इसके अलावा हरिद्वार की गलियों में आप अति स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। साथ साथ अपने घर परिवार के लिए उपयोगी उपहार भी खरीद सकते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही, धरती पर स्वर्गीय सुख की अनुभूति देने वाला इस पुण्य नगरी हरिद्वार में आप अवश्य पधारें, क्योंकि हरिद्वार जहाँ से दक्षिण दिशा की ओर मृत्यु लोक की माया है, तो उत्तर की ओर स्वर्ग लोक की परमानंद।